कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम इश है वो जंगल के बीच में रहता है। वह एक बायोलॉजिस्ट है और अपने रिसर्च की वजह से शहर से बहुत दूर जंगल में रह रहा है। एक दिन रिसर्च के दौरान उसे जंगल का एक जहरीला सांप काट लेता है। वह बहुत घबरा जाता है और उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। अब वह किसी को मदद के लिए कॉल नहीं कर पाता। उसने खुद ही अपना जहर निकालने की कोशिश की और हाथ को काट लिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। घर जाकर भी उसने हाथ काटा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जहर उसके शरीर में फैल रहा था और उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगे। वो कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन वहाँ कई साइंटिस्ट्स आए उसे ले जाने के लिए। उसे थोड़ा होश था, वह अभी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। उसने हिम्मत करके उन लोगों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई और ऐसे ही सब लोग वहाँ से चले गए, ये सोचकर कि इश यहाँ नहीं है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके हाथ का जो कट था उससे झड़ बाहर निकल गया था और थोड़ा बहुत झड़ जो दिमाग तक गया था अब ठीक हो रहा था। बस उसे थोड़े हेलुसिनेशंस आ रहे थे। होश में आते ही उसने तुरंत शहर के हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। उसने अपनी कार साफ की और शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन एक अजीब बात उसने देखी, सड़कों पर कोई कार नहीं थी और जब वह शहर पहुंचा तो वहां कोई हलचल नहीं थी। उसे एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं दिया। सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी। ये देखकर वह घबरा गया। यहाँ एक पैंडेमिक फैल चुका था। ये पैंडेमिक इतना खतरनाक था कि कुछ ही दिनों में पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इश बायोलॉजिस्ट था। उसने समझा कि वह कई दिनों तक पॉपुलेशन से दूर रहा, इसलिए ये बीमारी उस पर अटैक नहीं कर पाई और वह बच गया। अब तो पॉपुलेशन ही खत्म हो चुकी थी, मतलब यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं थी और किसी चीज का कोई मालिक भी नहीं था। इश को तुरंत अपने पेरेंट्स का ख्याल आया। कार चलाते हुए जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसके पेरेंट्स कई दिनों से मरे पड़े थे और उनकी बॉडीज की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और घर के बाहर कब्र खोदकर उन्हें दफना दिया। इसके बाद भी उसने पूरा शहर देख डाला, कोई और सर्वाइवर जिंदा नहीं था। ये सोचकर उसने दूसरे शहर जाने का फैसला किया। कुछ जरूरी सामान और एक गन लेकर वह निकल पड़ा। लेकिन जो ब्रिज लास वेगस जाता था वह भी सील्ड था। वह बहुत गुस्सा में आया और लंबा रास्ता लिया। जैसे ही वह लास वेगस पहुंचा देखा कि यहाँ भी सब लोग मर चुके थे। मॉल्स, बड़े होटल्स, कैसीनोज सब खाली पड़े थे। थककर वह एक होटल में चला गया। उसने वहां रात बिताई और महंगी चीजों का मजा लिया, क्योंकि अब सब चीजें उसके लिए फ्री थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अब कोई मिलेगा, लेकिन अगली रात उसे दो लोग मिले। ये दोनों भी बीमारी से बच गए थे। लड़की ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि उसने अपने परिवार को वीडियो कॉल पर मरते देखा था और अब उसके लिए जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। वो आदमी भी मरना चाहता था, क्योंकि इतनी अकेली दुनिया में जीना उसके लिए नामुमकिन था। उस रात ये लोग भी इश्क के साथ रुक गए, लेकिन सुबह होते ही उन लोगों की नीयत इश्क को खतरनाक लगी। उस आदमी के पास गन थी और वो चाहता था कि तीनों की मौत आसान हो जाए, लेकिन इश्क जीना चाहता था। इसलिए वो उठकर वहां से बाहर निकल गया और उसके पीछे उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। मतलब उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ये हादसा उसे और ज्यादा तोड़ गया। अब उसे साफ लग रहा था कि वो दुनिया में अकेला रह गया है। तेज गाड़ चलाते हुए वो घर लौट आया। रास्ते में एक डॉग उसकी कार के सामने आ गया। वो डॉग भी बिल्कुल अकेला था जैसे इश ने उसे अपना बना लिया और उसे जीने की नई उम्मीद मिल गई। इश ने अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू की। सर्वाइवल बुक्स पढ़ने लगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कमाने की अब जरूरत नहीं थी। हर दिन काम करता और टाउन में घूमता इस उम्मीद में कि शायद कोई सर्वाइवर मिल जाए, लेकिन हर दिन मायूस होकर लौट आता। एक दिन जब वो अपने डॉग के साथ खिड़की पर खड़ा चाय पी रहा था, अचानक उसका डॉग भौंकने लगा। उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई इंसान है। दूर एक घर से स्मोक निकल रहा था, मतलब वहाँ कोई इंसान हो सकता है। वो तुरंत कार निकालकर उस घर की तरफ गया जहाँ स्मोक था। खुशकिस्मती से वहाँ एक लड़की थी। उसे देखकर वो लड़की डर गई, लेकिन इश ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे नुकसान पहुँचाने नहीं आया। वो भी अकेला इंसान है और किसी दूसरे सर्वाइवर को ढूंढ रहा है। ये सुनकर लड़की ने उसे अपने घर आने की इजाजत दी। लड़की का नाम एमा था। बातचीत से हमें पता चलता है कि पैंडेमिक को लगभग 1 साल हो चुका है। एमा और इश ने पूरे साल में अपने अलावा कोई सर्वाइवर नहीं देखा। उन्हें बहुत खुशी थी कि उन्हें कोई और सर्वाइवर मिल गया, वरना अकेले रहना बहुत मुश्किल था। वो डिप्रेशन में जा रहे थे, क्योंकि इंसान का समाज में रहना जरूरी है। अकेले रहकर उनका मेंटल स्टेट बहुत बुरा हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों साथ में इश के घर में रहेंगे, क्योंकि इश का घर जनरल स्टोर के करीब था जहाँ फूड सप्लाईज पड़ी थी और इश ने अपने घर में बहुत सारा सामान भी जमा कर रखा था, जिससे उनका रहना आसान हो गया। एमा भी अब इश के घर आ गई। दोनों ने जब साथ रहना शुरू किया तो उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। एमा इश का बहुत साथ देती थी। वो इश की अपीयरेंस ठीक करती और दोनों मिलकर घर की मरम्मत भी करने लगे, क्योंकि पूरे साल इश ने अपने घर पर ध्यान नहीं दिया था। दोनों हर सुबह उठकर साथ में काम करते और अपने टारगेट्स पूरे करते। इन दोनों ने ये भी सोचा कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ यही दोनों बचे हैं तो उन्हें पॉपुलेशन भी बढ़ानी चाहिए। पहले ये दोनों का फैसला था,
लेकिन जब इश को पता चला कि एमा प्रेग्नेंट है तो वो बहुत डर गया। उसे डर था कि उसके बच्चे इस अजीब दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। एमा ने उसे हिम्मत दी कि सब ठीक होगा। इश जो बायोलॉजिस्ट था उसने बुक्स पढ़कर बच्चे को जन्म देने के तरीके समझने शुरू किए, क्योंकि वो जानता था कि अब ये दोनों अकेले हैं और उन्हें ही ये काम करना पड़ रहा था। साथ ही दोनों घर को परफेक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। इश ने सोलर पैनल्स भी लगा लिए थे ताकि घर में इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो, क्योंकि पैंडेमिक को बहुत वक्त हो चुका था। शहर जंगल जैसा बनने लगा था।